कहानी आज अमरपुरी। इन शख्स का नाम है अमरपुरी। पंजाब के मानसा इलाके में पैदा हुए एक साधारण से परिवार में, बट परिवार में तमाम शरीफ लोग थे। ये भी बचपन में शरीफ, फिर थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कहा चलो रोजी रोटी की तलाश में थोड़ा हाथ पैर मारा जाए। तो हाथ पैर मारने के लिए ये फतेहाबाद हरियाणा के टोहना इलाके में पहुंचते हैं। टोहना में जाने के बाद पहले छोटा मोटा काम करता है, फिर इसके बाद इसे लगता है कि कुछ और अपना काम शुरू करना चाहिए, तो एक ठेले पे जलेबी बेचना शुरू कर देता है। आप कई जगहों पे देखेंगे, आप छोटी छोटी जगहों पे एक ठेले पे, उसी पे चूल्हा भी है, उसी पे कढ़ाई भी है, उसी पे जलेबी छन रहा है, उसी पे जलेबी बिक रहा है। तो इसने फतेहाबाद के उस टोहना कस्बे में एक गली के नुक्कड़ पर एक ठेला लगाया और उस ठेले पे जलेबी छानने का काम शुरू किया। इत्तेफाक से इसकी जलेबी में स्वाद था, लोगों को टेस्ट पसंद आया और गरम गरम जलेबी लोग खाने के लिए आने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, दुकान इसकी चल पड़ी। फिर इसने जलेबी के साथ कुछ और मिठाइयाँ अपने उस ठेले पर रखनी शुरू की। फिर उसके बाद पैसे मिले तो उसने वहीं एक छोटी सी दुकान ले ली। अब धीरे धीरे भाई का नाम ही पड़ गया जलेबी जलेबी करने वाले। चलो उनके पास चलते, अमरपुरी लोग भूल गए, जलेबी वाले चलना शुरू हो गया। अब ये सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक था, धंधा वंधा सब ठीक चल रहा था अमरपुरी का। जलेबी और उसकी मिठास लोगों को पसंद आ रही थी। इसी बीच में एक हादसा होता है। अमरपुरी की वाइफ बीमार पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। अमरपुरी को अपनी बीवी की मौत के बाद बड़ा दुख होता है। फिर उसके बाद काम धंधे में उसका मन नहीं लगता और वहीं से वो फिर तंत्र मंत्र की तरफ थोड़ा झुकाव उसका हो जाता है। बीवी के बाद अब वो तंत्र मंत्र के जो लोग करते थे उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देता है और फिर इस चीज़ में उसका इतना इंटरेस्ट जागता है कि वो अपना काम धंधा छोड़कर वापस पंजाब मानसा पहुंचता है। वहां जाने के बाद कुछ तांत्रिकों के संपर्क में आता है, उनसे तंत्र मंत्र सीखता है। उसके बाद उसी काम में लगा रहता है, कुछ साल बिता देता है। कुछ साल के बाद अभी अचानक इतना अमरपुरी का हुलिया बदल गया। हुलिया बदलने के बाद अब वो एक बाबा का चोला पहनकर वापस उसी टोहना में पहुंचता है जहाँ इसने अपने ज़िंदगी की जद्दोजहद जो है वो शुरू की थी, यानी काम करना शुरू किया, जहाँ ठेले पे जलेबी बेचा करता था। जब ये वापस टोहना कई साल के बाद लौटा एक नई शक्ल के साथ, तो उस वक्त इसका नाम पड़ा नागा साधु, अमरपुरी नागा साधु। अब वहाँ पे इसने अपना एक छोटा सा एक आश्रम बनाया। वहाँ पे इसके पास पैसे वैसे थे ही थे और अब उसी आश्रम में ये लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम करने लगा कि आओ तंत्र मंत्र से, और वो तमाम चीज़ें जो इस तरह के बाबा करते हैं। तो बहुत सारे गरीब लोग, हर एक कोई परेशान होता है, धीरे धीरे पहुंचने लगे अमरपुरी नागा साधु के पास। इसी में कुछ अब चूंकि टोहना में रह चुका था, कुछ लोगों की नज़र पड़ी और हुलिये पे, तो उन्होंने कहा यार इसको कहीं देखा है। फिर याद आया ये तो जलेबी वाला है। तो अब ये हुआ कि एक जलेबी वाला बाबा बन गया है। बट ये हुआ कि इस दौरान में बहुत सारे लोग उसके पास आए अपनी अपनी परेशानियों को लेकर, दुख तकलीफ लोग लेकर। किसी के औलाद नहीं हो रही है, वो भी इत्तेफाक से इनमें से आधे जो भी उसका तंत्र मंत्र उससे ठीक भी हो गया, कुछ और जो बे औलाद थे उनको औलाद भी हो गया। अब ये नाम होने लगा। कुछ लोगों ने इस दौरान में पहचान लिया कि ये तो अपना जलेबी वाला है। तो पता चला कि वो भाई इसने जाकर बाकायदा तंत्र मंत्र सीखा है और ये बालकनाथ उनके वहाँ रहा और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, इसके गुरु सब लोग अच्छे हैं और अभी तक इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। तो लोग पहले से भी जानते थे, अब उनको प्यार हो गया। अब धीरे धीरे अमरपुरी नागा साधु का नाम जलेबी वाले बाबा पड़ गया कि जलेबी वाले बाबा, जलेबी वाले बाबा। अब जलेबी वाले बाबा नाम ही ऐसा था कि थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी फेमस होना शुरू हो गए। तो अब लोग जब भी कुछ बात करते कहते चलो जलेबी वाले बाबा के पास सारे तुम्हारे दर्द दुख उसके नुस्खा है। लोग वहाँ पहुँचने लगे और अब जलेबी वाला बाबा जो है वो देखते ही देखते बड़ा मशहूर हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सालों बीत गए। करीब 2002-3 की शुरुआत की बात थी जब उसने सब कुछ किया। 17 साल के करीब बीत गए। 17 साल तक इसने अपने अंधे विश्वास की दुकान खोल के रखी। इस दौरान में सैकड़ों हजारों लोग आए, दुखी दुखियारे, कुछ को असर हुआ कुछ को नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपनी इसकी दुकान चलती रही। इस दौरान में अब इसकी दुकान चल गई इस बाबागिरी की,
तो इसने न सिर्फ टोहना बल्कि और अलग अलग इलाकों में, पॉश एरिया में जगह ले लेकर अपने आश्रम खोलने शुरू कर दिए। अब आश्रम ऐसी ऐसी जगह पे खोलता जहां जहां पे ठीक ठाक लोग होते, वो भी आने लगे। इसके बाद अब इसने सोशल मीडिया पे अपने बढ़ा चढ़ा कर अपनी सारी चीजें, कहीं पे वो तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करते हुए, कहीं सिगरेट पीते हुए, कहीं महंगी गाड़ियों में, कहीं किसी सेलिब्रिटी के साथ, अलग अलग पोस्ट, फोटो, फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। इसकी फेसबुक की फ्रेंड्स रिक्वेस्ट में अमेरिका, यूरोप, यूएई, वहां तक की ज्यादातर लड़कियां। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जलेबी बाबा के प्रोफाइल को देखकर आकर्षित हुए। दुकान चल पड़ी। 17 साल से ये दुकानदारी चलती रही। एक जलेबी वाला अब जलेबी बाबा बन चुका था। लोग भी अंधभक्त वो उसके चक्कर चलाते रहे, काटते रहे। 2017 फरवरी की तारीख आती है। एक महिला अचानक एक रोज टोहना पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां आकर कहती है कि ये जलेबी बाबा असल में बाबा नहीं, ढोंगी है और इसने बहुत सारी महिलाओं के साथ रेप किया, मेरे साथ भी रेप किया, और फिर मेरी इसने अश्लील वीडियो बना ली और अब मुझे धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसे पकड़ा जाए। फिर उस महिला ने कंप्लेंट में बताया कि मैं अपना दुख दर्द लेकर उसके पास गई थी। वहां जाने के बाद इसने मुझसे पता नहीं क्या दिया, एक तो मैं नींद बेहोशी की हालत में, और फिर उसने मुझसे कम से कम 50 बार एक चीज रटवाई और कहा कि तुम मेरे सामने बोलो कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, बाबा जिम्मेदार नहीं है, जो कुछ भी हो रहा मैं जिम्मेदार हूँ, बाबा जिम्मेदार नहीं है। तो उसने कहा मैंने 50-100 बार ये बात रटी। उसके बाद फिर जब होश आया तो मुझे कपड़े अस्त व्यस्त, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर मुझे ख्याल आया बाबा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर मैं बाहर आई तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे ऐसे होश क्यों उड़े हुए? तो बोली मैं बोलना कुछ चाह रही थी, मुंह से ही निकल रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी है मैं उसके लिए बाबा नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। जो बाबा उसको रटा रहे थे वही चीज़ें वो बोल रही थी। पर बोली कि फिर मुझे जब यकीन हो गया, फिर उसका जब मैंने बाबा से पूछा तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, धमकी दी, मेरी वीडियो दिखाई, तब मेरी हालत ख़राब हो गई। इसलिए पुलिस के पास आई हूँ, कंप्लेंट लिखी। पुलिस ने कंप्लेंट लिखा, जलेबी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। अब जब जलेबी बाबा को गिरफ्तार किया तो जलेबी बाबा ने पलट कर उस महिला पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इस महिला ने उनको कुछ सुंघाया, उनको नींद बेहोशी की हालत में उनकी अश्लील वीडियो तैयार कर ली। अब वीडियो में ऐसा ये था कि उस जिससे आप ये नहीं पता कर सकते थे कि इसमें से कौन गुनहगार है कौन नहीं है। वो कुछ इस तरीके की तस्वीरें थी। तब बाबा ने पैसों के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उस महिला पर ही काउंटर केस कर दिया। बाबा इधर गिरफ्तार होकर जेल में था, लेकिन जैसे ही ये काउंटर केस किया, वकील ने अदालत में अर्जी लगाई कि भाई हमारा मुवक्किल तो बेकसूर है, कसूरवार तो वो महिला है जिसने पैसों के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाया। 6 महीने के अंदर अंदर जलेबी बाबा को जमानत मिल गई। जमानत पे 17 में ही 2017 में जलेबी बाबा बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने फिर से अपनी वही अंधविश्वास की दुकान जारी रखी, अंधभक्त आते रहे, अपना अपना उनका विश्वास को चलता रहा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ बाबा ने गलत किया, लेकिन इज्जत, आबरू, लोग, सम्मान, मान, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अपनी अपनी जुबानें बंद रखी थी। करीब साल बीत जाता है, 2018 के साल आ जाता है। 2018 में एक लड़की फिर से टोहना पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है बाबा ने उसके साथ रेप किया है और बाबा ने उसके वीडियो बनाए। पुलिस को पिछला केस याद था। पुलिस को लगा यार फिर कहाँ फंसूं, मामला उल्टा निकलेगा, बाबा को अरेस्ट करूंगा, फिर वो इस पे इल्ज़ाम लगाएगा। अभी पुलिस उस लड़की को ये तसल्ली देकर भेज चुकी थी कि ठीक है हम इस केस में करेंगे, पहले तफ्तीश कर लें तुम्हारे इल्ज़ामों पर। कि अचानक एक हादसा होता है। कोई गुमनाम शख्स पुलिस के पास, टोहना पुलिस के पास एक पैकेट में एक सीडी भेजता है। पुलिस उस सीडी को खोलती है। उस सीडी में बाबा के वीडियो थे, अश्लील वीडियो, पोर्न फिल्म एक तरह से। लेकिन जब उस सीडी को चलाया गया तो दिखा कि उसमें सिर्फ एक के साथ बाबा नहीं है, वो कई फिल्मों को मिलाकर सीडी बनाई गई थी और उसमें अलग अलग एक साथ बहुत सारी महिलाएं। अब जब पुलिस ने देखा तो पुलिस का दिमाग घूम गया, उधर कंप्लेंट थी। अब पुलिस ने कहा कि नहीं ये मामला कुछ गड़बड़ है, तो बाबा के आश्रम पे छापा मारा जाए। अच्छा, उस वक्त तक देश में ऐसे कई ढोंगी बाबा का राज खुल चुका था, जेल पहुंच चुके थे। तो पुलिस को लगा ये भी वो केस है, कल को अगर ना एक्शन लें तो फिर मीडिया का दबाव, बाकी हो हंगामा, तो पुलिस वालों पे घास गिरेगी। तो पुलिस ने अक्लमंदी दिखाई। उसके बाद बाबा के आश्रम पर टोहना में छापा मारा।
छापा मारा तो वहाँ पे भी कई बाबाओं की तरह आश्रम के नाम पर अंदर तहखाना, अंदर उनका हरम जहाँ पे वो ऐश करते, वो सारी चीज़ें मिली। और इसके बाद जो आंखें खोल देने वाली चीज़ मिली वो एक कमरे में, एक बक्से में 100 से ज़्यादा सीडी मिली। पुलिस सीडी देखकर चौंक गई। इसके बाद उन सारे सीडी को कब्जे में लिया गया, उन सीडी की जांच की गई। उन सीडी में 100 से ज़्यादा महिलाओं और लड़कियां उस रूप में कैद थीं जो सामने आ जाए तो शायद वो लोग जिंदा ना हो। मतलब उनकी आबरू लूटी गई। साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो होश में नहीं है, नींद बेहोशी में है। और फिर बाकायदा फिल्म बनाई गई और हर फिल्म में खुद बाबा था, जलेबी बाबा। अब जब ये दिखा तो फिर पुलिस ने उस लड़की की कंप्लेंट लिखी। उसके बाद हुआ यह कि उस लड़की के कंप्लेंट के बाद और जब ये सीडी मिली, पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया, जलेबी बाबा को। तब उसके बाद हिम्मत बढ़ी, बाकी जो पीड़ित थी वो एक एक कर सामने आने शुरू हुई। 100 से ज़्यादा गिनती बढ़ गई। जलेबी बाबा ने तंत्र मंत्र के नाम पर झांसा देकर उन्हें अपने पास बुलाता, उसका तरीका यही था। और फिर कुछ ऐसी चीज़ देता जिससे वो अपना सुध बुध खो बैठती। फिर वो उनके साथ ज़बरदस्ती करता, फिर वो उनकी वीडियो बनाता ताकि अगर कल को वो मुंह खोले तो उनको वो धमकाए कि देखो ये वीडियो जो है आम कर देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। और बाकायदा उसने अपने आश्रम के अंदर हरम बना रखा था जहाँ वो इस तरीके की हरकत करता और इस वीडियो को अपने पास रखता। लोक लाज के डर से तमाम ज़्यादातर लोग चुप रहे, लेकिन जब बाबा के गिरेबान पर पुलिस ने हाथ डाला और ये सीडी सामने आया तो पुलिस ने यह भी कहा कि ये सीडी, चूँकि इनमें बहुत सारी वो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो ये कभी भी आम नहीं होगी। लेकिन जो भी लोग पीड़ित हैं वो सामने आए ताकि इस जलेबी बाबा को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके। नतीजा ये हुआ कि बरसों से खामोश ऐसी महिलाएं जो दुख दर्द, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए एक ढोंगी बाबा के पास पहुंची थी और जिसने उनकी पूरी आबरू ही लूट ली, वो पुलिस के पास पहुंचने लगी। पुलिस ने फिर एक मजबूत केस तैयार किया। 2018 से जलेबी बाबा गिरफ्तार, जेल में। और अब 2023 अभी फतेहाबाद के एडिशनल सेशन जज बलवंत सिंह की अदालत ने कल अपना फैसला सुनाया। 100 से ज़्यादा सीडी, 100 से ज़्यादा महिलाएं जिनका इल्ज़ाम है कि जलेबी बाबा ने रेप किया और फिर वीडियो बनाई, फिर उनको ब्लैकमेल किया। गिनती कहाँ तक है पता नहीं, खुद पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि चूँकि 15-17 साल कितने पीड़ित होंगे, लेकिन जो पुख्ता सबूत है बहुत सारे, इसके बावजूद भी इज्जत के डर से सामने नहीं आए। कई उसमें ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, उनका परिवार टूट जाएगा, उनके ससुराल वालों को नहीं पता है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं दुख भरी। तो इज्जत की वजह से भी बहुत सारी इस जलेबी बाबा की जो ठगी हुई या फिर जिसकी आस्था और विश्वास को तोड़ा बाबा ने, वो सामने नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी इतने सबूत थे, इतने सीडी थे अदालत के सामने कि अदालत ने कहा कि नहीं, इसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और फतेहाबाद के एडिशनल सेशन जज बलवंत सिंह ने इस अमरपुरी उर्फ एलियस जलेबी बाबा को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है, 14 ईयर। हालांकि जो उसने कुकर्म किया है, क्योंकि एक क्राइम करना और एक लोगों की आस्थाओं, उनके भरोसे, उनके विश्वास को तोड़ना, एक गरीब परेशान इंसान किसी के पास तब जाता है जब वो बहुत मजबूर होता है, इस उम्मीद में जाता है कि शायद वो उसकी परेशानी, उसके गम को दूर करेगा, शायद उसकी गरीबी को दूर करेगा, वो ऐसी कुछ चीज़ें करेगा कि जिससे पैसे आए, नौकरी लग जाए, शायद औलाद नहीं हो रहा तो कहीं कोई ऐसा चमत्कार हो, औलाद मिल जाए, कोई बीमार है तो शायद वो ठीक हो जाए, कोई बीमारी है तो वो दूर हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जाते हैं लोग। लेकिन अफसोस कि बाबा का चोला पहने हमारे इसी समाज में, इसी देश में ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा भी हैं जो फिर उनके विश्वास का खून करते हैं। तो उस जलेबी बाबा के जुर्मों को देखते हुए मुझे लगता है 14 साल की सज़ा कम है, लेकिन क्या कीजिएगा, कानून अपना ऐसा ही है कुछ। पर मुझे लगता है कि शायद ये मामला जब ऊपरी अदालत में जाए, चूँकि 100 से ज़्यादा लोगों के यौन शोषण का भी मामला है, ब्लैकमेलिंग का, तो ये सज़ा बढ़ सकती है। तो इस जो अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा की कहानी में आज इतना ही।